आइए मिलके परमेश्वर की आराधना करें। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो। मिलके गाएंगे, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। हाँ, रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। हाँ, कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है, तुम में हमेशा बना रहेगा वादा उसका है। गाइए, प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है, तुम में हमेशा बना रहेगा वादा उसका है। हाँ, रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, हालेलुया।
यीशु में बने रहो, रूह में गाओ और रूह में झूमो। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य करे, तो हम उसमें बने रहें, उसकी बातें हमारे अंदर बनी रहे, उसकी आज्ञाएं हमारे जीवन से पूरी हों, तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। वो चमत्कार करने वाला प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु। अपनी आंखों को इस समय हम बंद करेंगे, त्रिएक परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को हम लगाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। मिलके गाएंगे, आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। ओ आत्मा रे, आत्मा रे, पवित्र आत्मा यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया, बोले तू आएगा सामर्थ्य शक्ति में दर्शन लाएगा। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया, बोले तू शक्ति में दर्शन लाएगा। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। हाथ को उठा के अब्बा पिता की आराधना करें। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जा। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जाए। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखें तेरा जला। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो। यस लॉर्ड, मिलकर
देखे तेरा जलाल। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो। आइए मिलके पुकारे आत्मा को, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, एक उपस्थिति। ओ पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति। हर एक जन अपने घरों में वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पुकारे। आत्मा रे हमारा नमस्ते रे खाना नमा पूरा मशाना नमस्ते, त्रिएक उपस्थिति। आत्मा रे पवित्र आत्मा, यीशु की शक्ति, यीशु की शक्ति गोला, त्रिएक उपस्थिति ला, त्रिएक उपस्थिति ला। आइए आज शाम के समय में डेली ब्रेड कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में ये बात को अपने चेलों से कहा कि जो फरीसी और शास्त्री मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, अर्थात तुम्हारे अगुवे हैं, तुम्हारे लीडर्स हैं, परमेश्वर को वचन बताता है कि तुम इसलिए वे जो तुमसे कहें वो करना और मानना, वो जो तुमसे कहते हैं, आदेश देते हैं, वो तुम करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं हैं। मेरे अजीज़ों, आज के जो अगुवे हैं, लीडर्स हैं, उनके अंदर भी शायद ये बात पाई जाती है कि उनकी कथनी और उनकी करनी में बहुत अंतर पाया जाता है। वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं परंतु आदेश पारित करते रहते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं इसको आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यदि आपका अगुआ पाखंडी है, पाखंडी का क्या मतलब होता है मालूम है? पाखंडी का मतलब ये होता है कि बाहरी रूप कुछ और है, अंदरूनी रूप कुछ और है, उसको बोलते हैं पाखंड। यानी अपने आप को, जब हम बाहर होते हैं तो अपने आप को स्वर्गदूत जैसा प्रस्तुत करना, और घर के भीतर अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना, उसको डांटना, पीटना, गाली गलौज करना, खाना पीना, ये सब अंदर का जो माहौल है वो थोड़ा गलत है। तो यीशु मसीह इन शास्त्री और फरीसियों के विषय में अपने चेलों को कह रहा है कि जो मूसा की गद्दी पर विराजमान हैं या जिनको ये अधिकार दिया गया है, उन जो वो कहें उनको, उन बातों को मानना। इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर के वचन से बातें करते हैं, और जो बातें वचन से ना हो उसको आप छोड़ दीजिए। मुझे इस समय एक आयत याद आ रही है जो प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा हुआ है। जरा पढ़ेंगे उसको। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 11 पद पढ़ें। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदिया से भले थे। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, वचन को ग्रहण करते थे, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। हाँ, जो कुछ आपको सुनाया जाता है, जो कुछ आपको बताया जाता है,
ये आयत इस बात को दिखा रही है कि जो थिस्सलुनीके के जो यहूदी से ये लोग जो हैं वो भले थे और ये लोग क्या करते थे, लालसा से परमेश्वर के वचन को सुनते थे और घर जाने के बाद पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि जो आज हमारे प्रचारक ने, आज हमारे पास्टर ने हमें प्रचार किया है वो वचन के मुताबिक है या नहीं है, कहा जो कुछ इसमें कहा गया है वो कितना मानने के लायक है और कितना नहीं है। तो ये एक अच्छी हैबिट उनके अंदर पाई जाती थी और मैं चाहता हूं कि ये अच्छी हैबिट हम में से हर एक के पास भी होनी चाहिए। और यीशु मसीह यहाँ पर इन शास्त्रियों और फरीसियों के लिए कह रहा है कि इनकी बातें सुनना, इनकी बातें मानना, चाहे ये कैसे भी हों, क्योंकि यीशु को पता था कि ये जो शास्त्री और फरीसी हैं पाखंड से भरे हुए हैं और ये पाखंडी हैं, ये कहते तो हैं परंतु करते नहीं है। इनकी कथनी और इनकी करनी में बहुत अंतर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो ये कहें वो उनके सुनना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। जिस वचन को वो खुद सुनाते हैं उस वचन पर वो खुद भी नहीं चल पाते। सो इसलिए हम आज शाम मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो शास्त्री और फरीसियों के जीवन के अंदर उन दिनों में पाई जाती थी और हो सकता है कि आज की तारीख में भी कुछ पंथ, कुछ मत, कुछ कलीसियाएं, कुछ अगवे लीडर्स ऐसे हो सकते हैं। इसलिए आज के युग में भी ये बात हमारे जीवन पर इंप्लीमेंट करती है कि हम जो अगवे हैं उनकी बात सुने। तुलना करने के लिए ये जीवित परमेश्वर का वचन आपको दिया हुआ है। तुलना करें कि जो कुछ कहा है ये वचन के अनुसार है या नहीं है। खोजें, घर जाके बाइबल पढ़ें, मनन करें और जैसे एक बकरी और बकरा जो होता है कुछ खाने के बाद जुगाली करता है, ऐसे ही आप वचन की जुगाली करें और उस पर चलें। तो आज शाम मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो शास्त्री और फरीसियों के जीवन में पाई जाती थी। क्यों यीशु मसीह ने इनको ऐसा कहा चेलों को कि ये जो कहें वो तो करना, ये जो कहें उसकी बात को सुनना, परंतु इनके से काम मत करना, क्योंकि इनका जो काम करने का जो तरीका था वो ठीक तरीका नहीं था। ये कहते कुछ थे और करते कुछ थे। इनकी कथनी और करनी में रात और दिन का अंतर हुआ करता था। तो मैं पहला बिंदु आपको बता रहा हूं, पढ़ेंगे हम 2 पद में इसके। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें। वे पहली बात रब्बी कहलाने का आदर चाहते हैं। वो लोग पहली बात क्या थी, वो क्या कहलाना चाहते थे? लोग उनको गुरु कहें, लोग उनको अपना मास्टर कहें, पास्टर कहें, जो भी है वो रब्बी कहलाना चाहते थे। और नंबर 2 अगर हम 3 पद में पढ़ेंगे, वे सिखाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज की तारीख में सिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो आपको सिखा रहे हैं अगर आप उनके व्यक्तिगत जीवन को देखें, उनके पारिवारिक जीवन को देखें, तो जो सिखाने वाले हैं वो ये सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर खुद नहीं कर रहे हैं। वे ये सिखा रहे हैं कि हमें अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, परंतु घर में जाकर के अगर आप उनसे पूछें तो वो अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं कि अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करें, परंतु खुद अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम नहीं कर पा रहे। तो उनकी कथनी और उनकी करनी में अंतर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे राजा वैसी प्रजा, जैसे अगवे वैसे ही बिलीवर होंगे, विश्वासी होंगे। इसलिए हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा मनन करना है। तो वे सिखाते तो हैं परंतु करते नहीं हैं। सिर्फ सिखाने में रुचि है उनको, शिक्षक बन गए हैं, परंतु अपने जीवन पर कभी विचार नहीं करते कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है। दूसरों को देने के बारे में सिखाते हैं परंतु खुद देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा सावधान रहने की जरूरत है थोड़ा। उसके बाद और देखेंगे हम पद 4 के अंदर, पद 4 पढ़ें। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है
बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, हाँ परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से हाँ। सरकाना भी नहीं चाहते। इसका अर्थ क्या है मालूम है? पॉइंट नंबर 3, वो सेवा करवाना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा टहल करने आया हूं, करवाने नहीं आया हूं। इनका प्रॉब्लम है, ये सेवा करवाना चाहते हैं, ये पांव दबवाना चाहते हैं, दबाने को तैयार नहीं है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हम ऐसे अगुओं और ऐसे नबियों के बीच में फंस गए हैं। चौथा है पद 5, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हाँ, वे मनुष्यों से प्रशंसा चाहते हैं। वे क्या चाहते हैं? लोगों से प्रशंसा चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें। दिखावे में रुचि है उनकी, प्रशंसा चाहते हैं लोगों से। और पद 5 के अंदर हम देखते हैं अपना धर्म को क्या करना चाहते हैं? वे अपने सब काम लोगों को दिखाना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, इंटरनली उनके जीवन में वो काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रभु को महिमा मिले या किसी गरीब की सहायता करें, नहीं, उसलिए नहीं, परंतु क्या कर रहे हैं? वे सब काम दिखाने के लिए कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ के काम तुम दिखाने के लिए करते हो तो तुम उसकी अवार्ड और रिवार्ड यहीं धरती पर पा चुके हो, स्वर्ग में तुम्हें कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं कि पद 5 में हमने इन 2 बातों को देखा कि वो लोगों से प्रशंसा चाहते हैं और लोगों के अंदर दिखावे में रुचि रखते हैं। आडंबर, दिखावे का मतलब है वो आडंबर कर रहे हैं और कपट से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। और उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, पद 6 के अंदर देखते हैं तो वो क्या चाहते हैं? भोज में मुख्य मुख्य स्थानों, बड़े बड़े फंक्शंस में ऊंची कुर्सी चाहिए उनको। अगर उनको ऊंची कुर्सी नहीं दी, उनको आदर सम्मान नहीं दिया तो वो नाराज हो जाते हैं। जीवनारों में मुख्य मुख्य जगह और सभाओं में मुख्य मुख्य आसन ढूंढते हैं। बैठने के लिए उनको ऊंचा स्थान चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में जब शिक्षा दी अपने चेलों को तो ये कहा कि जब तू भोज में जाए तो कहां जाके बैठ? नीचे जाके बैठ। ऐसा ना हो कि तू कुर्सी पे जाके बैठ जाए और वो जो जेवनार का जो मालिक है वो आकर तुझसे कहे सर ये कुर्सी तो हमारे एक वीआईपी हैं उनके लिए है, प्लीज आप हट जाइए। कितनी इंसल्ट फील होगी उस समय में। तो इसलिए क्या करना है? जाकर धरती पर बैठना है, नीचे का स्थान पर बैठना है, पीछे के स्थान पर बैठना है। मजा तो जब है जब वो जेवनार का मालिक आकर के आपको उठाए और आपको ऊंचे सिंहासन पर बैठाए। लेकिन आपका प्रॉब्लम है आप पहले ही जाकर ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाते हैं। ये ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठना चाहते हैं। और हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं कि ये और क्या लिखा है? आराधनालयों में भी मुख्य स्थान ढूंढते हैं। आराधनालयों में नीचे जाके बैठने के लिए नहीं तैयार हैं, लेकिन ऊंचा स्थान देखते हैं। पद 7 में हम देखते हैं बाजारों में नमस्कार। बाजारों में क्या चाहते हैं? नमस्कार। नमस्कार चाहते हैं। लोग उनको झुककर सलाम करें, लोग उनको झुककर नमस्कार कहें, ये जीवन में वो चाहते हैं। और हम परमेश्वर का वचन कहता है तुम ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगर अपन और आगे बढ़े तो और मनुष्य में रबी कहलाना उन्हें भाता है। हाँ, पदों में महिमा चाहते हैं, पद चाहते हैं, ऊंचे पद से नवाजे जाएं। उनके जीवन में यही है, रबी कहलाना चाहते हैं या ऊंचे पदों पर के द्वारा वो जो है अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर अपन 13 पद को देखें, वे और भी कुछ काम करते हैं। देखें और वो क्या काम करते हैं, पढ़े। कपटी शास्त्रियों, एक कपटी। प्रभु यीशु मसीह ने इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है? एक टाइटल दिया है इनको, कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय। ये आशीषित नहीं है, ये श्राप का मारे हाय। आगे, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। दे क्लोज द डोर ऑफ हेवन, दे क्लोज द डोर ऑफ हेवन।
वो परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के दरवाजों को तुम्हारे लिए क्या कर देते हैं, बंद कर देते। कैसे बंद कर देते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आपको गलत शिक्षाएं देकर, गलत शिक्षा देकर के आपका ध्यान परमेश्वर के पास से हटाकर अपनी ओर लगा लेते हैं। मैन वर्शिप कराना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर की आराधना आपसे आपको वंचित कर देते हैं। वे स्वर्ग के राज्य का डोर, दरवाजा आपके लिए बंद कर देते हैं। लूका 11:52 को पढ़ेंगे। लूका 11:52 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा पढ़ेंगे उस जरा। 11वां पॉइंट है मेरा, वे स्वर्ग के राज्य में दरवाजों को बंद करते हैं। और कैसे बंद करते हैं वो जरा देखेंगे लूका 11:52 में। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, अगुओं पर, फरीसियों और शास्त्रियों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली। तुम्हारे पास ज्ञान की कुंजियां हैं, तुमने थियोलॉजी पढ़ी है, तुमको मालूम है कि स्वर्ग का राज्य कैसे मिलेगा, तुमको मालूम है सब कुछ, लेकिन तुम अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना मत बढ़ाने के लिए काम करते हो, और परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। तुम खुद तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते, परंतु जो प्रवेश करना चाहते हैं उनको भी प्रवेश करने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। आज भी अगर कोई पासवान के पास जाता, अगुओं के पास जाता है और आप पूछता है कि भाई ये छींटे का बपतिस्मा सही है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है जी जाओ, जबकि मालूम है उनको कि बैप्टिज्म का सही अर्थ क्या है, लेकिन आपको वो बता नहीं रहे। वो आपको स्वर्ग राज में जाने से रोक रहे हैं, जबकि उनको बताना क्या चाहिए, हाँ बपतिस्मा तो डूब का ही होता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए, ये और मोटिवेशन करना चाहिए। परंतु वो क्या बोलते मालूम है, जो तुमने लिया है ना वो बिल्कुल ठीक है, तुम स्वर्ग जा रहे हो, तुम्हें मुखालते में रखते हैं। परंतु डेली ब्रेड के माध्यम से आपके सारे मुखालते दूर करना चाहता हूं मैं। अगर आप इस मुखालते में अपना जीवन जी रहे हैं तो आज इन फरीसी और शास्त्रियों को जो आपसे कहते हैं वो तो करना, परंतु उनके से काम मत करना। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उनके जीवन को देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। वे ऊंचे पदों पर बैठना चाहते हैं और स्वर्ग के राज्य का द्वार आपके लिए क्या कर देते हैं, बंद कर देते। ये पूरा लूका जो 23 अध्याय है ना, शास्त्री और फरीसियों के करतूतों को यीशु मसीह ने दिखाया है। किसको दिखाया मालूम है, अपने चेलों को दिखाया है, और अपने चेलों से कहा है कि तुम इनसे क्या करना, सावधान रहना। आप चेले हैं क्या यीशु मसीह के, जितने मेरी बात सुन रहे हैं? अगर आप चेले हैं तो यह आपके लिए भी है। वो यीशु मसीह ये बात किससे कह रहा है? यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से, दोनों से कहा। अगर पहली आयत को अपन देखें तो किसको संबोधित कर रहा है? एक बड़ी भीड़ जो यीशु मसीह को फॉलो कर रही है। इफ यू आर ए फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट एंड इफ यू आर ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, दीज थिंग्स फॉर यू। ये 23वां अध्याय शास्त्री और फरीसियों की पोल खोल रहा है यीशु मसीह, और इनसे कह रहा है देखो इनके काम ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। अभी मैं आपको और आगे लेके जाऊंगा तो आपको और कामों के बारे में, ये स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहे हैं। और उसके बाद देखेंगे हम 14 को पढ़े, पद 14 को पढ़े। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही आपको लेके जाना चाहता हूं, मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पूरी अच्छी रीति से शास्त्री और फरीसियों की लूक पोल मालूम पड़ेगी। इनके दिखावे का जीवन अलग है, इनका बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ये यीशु मसीह ने पूरा बोल दिया यहां पर 23 अध्याय में। चलिए पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। क्या करते हो? तुम विधवाओं के घरों को खा जाते क्या हो। करते हो? विधवाओं के घरों को लूट लेते हो, विधवाओं के घर को खा जाते हो। क्या आप मेरे साथ हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये आज सिर्फ मैं आपको जो डेली ब्रेड कार्यक्रम में ये जो 21 बातें आपको बताने जा रहा हूं, उनका अब हम रोज जब आएंगे डेली ब्रेड में तो धीरे धीरे सबका बयान करेंगे। लेकिन आज ये जो कुछ बातें आपको बता रहा हूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि सचमुच में ये शास्त्री और फरीसियों की जो हरकतें थी वो कैसी थी। पढ़ेंगे
और हम देखेंगे वो विधवाओं को क्या करते हैं, घरों को खा जाते हो घरों को खा जाते हैं, विधवाओं के घरों को लूट लेते हैं, विधवाओं को भी नहीं छोड़ते हैं। और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो। 13वीं बात जो मैं बता रहा हूं वो है लंबी प्रार्थना। प्रार्थना का मौका मिल गया तो अब्राहम, इजाक और याकूब के परमेश्वर से शुरू होके और प्रकाशित वाक्य तक पहुंच जाते हैं। मानो आज ही उनको मौका मिला है। और मैं तो ऐसा कहता हूं, जो घर में प्रार्थना नहीं करता है तो बाहर जब उसको मौका मिलता है तो लंबी प्रार्थना करता है। देखिए, मैं यीशु मसीह के पैटर्न को आपको बताता हूं। यीशु मसीह रात में जाकर पहाड़ पर प्रभु के साथ समय बिताता था। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ समय बिताना। उसमें शायद यीशु मसीह आराधना भी करता होगा, यीशु मसीह परमेश्वर से बातें भी करता होगा, यीशु मसीह परमेश्वर से पूछता भी होगा, कल जब मैं पहाड़ से नीचे उतरूंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे ताकत चाहिए, वरदान चाहिए और सामर्थ चाहिए, सब कुछ। शायद यीशु मसीह की ऐसी बहुत सारी बातें वार्तालाप होती थी, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा कहता है कि मैं वही करता हूं जो मैं मेरे पिता को करते हुए देखता हूं। तो कब देख रहा है वो? जब उसके साथ समय बिता रहा है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी लंबी प्रार्थना करता होगा, लंबा समय खुदा के साथ बिताता होगा। लेकिन धरती पर जब नीचे, पहाड़ से नीचे आता था, क्या आप मेरे साथ हैं? कि आपको मेरी बात समझ में आ रही? पहाड़ से जब नीचे आता था, आप मुझे बताइए किस चमत्कार से पहले यीशु मसीह ने लंबी प्रार्थना की? कभी कभी मैं मेरे पास्टरों को भी सिखाता हूं कि आप बस मान लीजिए हजारों की भीड़ हमारे पास खड़ी है सामने, और एक एक के लिए अगर आप लंबी प्रार्थना करेंगे तो आप 1000 लोगों को कैसे निपटाएंगे? उस समय क्या होता है मालूम है? आपकी लंबी प्रार्थना जो आपने परमेश्वर के साथ की है, जो लंबा समय आपने परमेश्वर के साथ बिताया है, उसकी सामर्थ लोगों के जीवन पर उंडेलनी है। बस आप बीमारी को बोलिए यीशु के नाम से चली जाओ, और वो चली जाएगी। ए हमारे बाप की दुआ से शुरू करके पूरी प्रार्थना नहीं करनी है। अब्राहम, इज़ाक, याकूब का परमेश्वर, तूने कहा है, ये कहा है, वो कहा है, ये कहा है, वो तो सब परमेश्वर को भी पता है कि कहा है। आपको बीमारी को अधिकार से डांटना है, आपको मिर्गी की आत्मा को डांटना है, आपको उसको डांट के भगाना है। लेकिन यह निर्भर कब होता है? जब आप परमेश्वर के साथ एक लंबा समय परमेश्वर के साथ अलग से बिताते। यीशु मसीह लंबी प्रार्थना में रुचि नहीं रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि आज से आप प्रार्थना करना बंद कर दें, लंबी प्रार्थना नहीं करनी है। नहीं, ये जब इनको बाजारों में और समूह के बीच में, भीड़ के बीच में अगर प्रार्थना करने का मौका मिल जाए तो ये फिर पूरा लेक्चर उसी में झाड़ देते, पूरी बाइबल और पूरा ज्ञान बखारते थे कि हमको देखो कितना ज्ञान है और हम कितनी लच्छेदार प्रार्थना करते हैं। मेरे अजीजों, आपकी लच्छेदार प्रार्थना प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु आपके टूटे हुए मन की प्रार्थना को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। ये लच्छेदार प्रार्थनाएं करते हैं और लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना इनका काम था। उसके बाद हम अगले पॉइंट में जाएंगे, उसी 15 पद को पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ, तुम पर हाय, तुम पर हाय। देखिए, एक एक आयत जब हम पढ़ते जाएंगे ना तो आपको पता चलता जाएगा। आज मैं केवल आपको इनकी 21 बातें आपको बता रहा हूं जो यीशु मसीह ने 23वें अध्याय में कही है। उसके बाद जब हम कल से मिलेंगे तो आपके पास रोज एक ना एक आयत को और इनकी कपटी शास्त्री और फरीसियों के आडंबर को खुल के देखेंगे। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए हाँ, सारे जल और थल में फिरते हो। हाँ, एक व्यक्ति को अपनी मंडली में शामिल करने के लिए, अपने मत में शामिल करने के लिए क्या करें? बड़े उत्साही हैं ये लोग। इसका मतलब यह है कि वो उत्साह से भरे हुए हैं। दे हैव जोश, उनके पास जील है, उत्साह तो है। एक व्यक्ति को अपने मत में लाते हैं। मैं अगर यहां पर ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी
कि वो केवल अपने मत में लाके उसे छोड़ देते हैं। उसकी मुलाकात अगर परमेश्वर से करा देते, स्वर्ग का द्वार उसके लिए खोल देते, तो आकाश का द्वार उसके लिए खुल जाता और आकाश से आशीषों की वर्षा उसके जीवन पर हो जाती। उन्होंने उस व्यक्ति का ध्यान जिसको आप अपने मत में लाए हो, परमेश्वर से मुलाकात नहीं कराई, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हो। मुझसे प्रार्थना कराओ, मैं ही दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, तुम कुछ मत कर लेना, तुम बीमार के लिए प्रार्थना नहीं करना। ध्यान कहाँ एक अपनी ओर, जबकि करना क्या चाहिए था, उसको अपने मत में नहीं लाना है, परमेश्वर से मुलाकात कराना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है और सारे जल थल में फिरते हैं और जब वह मत में आ जाता है, जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुगना नरकीय बना देते हैं। उसको क्या है, जब वो नए मत में आ जाता है, जब वो अपने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास आ जाता है, तो परमेश्वर के ज्ञान में ढूंढ नहीं करते, परंतु पाखंड में उसे बढ़ाते हैं। परमेश्वर की ओर नहीं, लेकिन क्या करते हैं, उसको राजनीति में डाल देते हैं। चर्च में भी राजनीति होने लगती है, उसे नेता अभिनेता बना देते हैं। और अपन आगे बढ़ते हैं। अब 16वीं बात बता रहा हूं आपको, पद 16 पढ़े। हे अंधे अगुओ, हाँ, तुम पर हाय। एकमात्र अगवा होने का दावा करते हैं और मसीही व्यवहार में खोखले और अंधे हैं। मसीही व्यवहार में यानी परमेश्वर के साथ चलने में कैसे हैं, उनके दावे खोखले हैं। खोखले का मतलब क्या है, व्यर्थ है। वो खुद बोलते तो हैं परंतु खुद करते नहीं हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है, वो हे अंधे अगुओं। अब मुझे एक बात बताइए, अंधा अंधे को कैसे राह दिखाएगा, ये बताओ मुझे। अंधा अंधे को राह दिखा नहीं सकता। जिसका खुद का उद्धार नहीं हुआ है, वो दूसरे को उद्धार की कहानी कैसे सुनाएगा। जिसने खुद ने बपतिस्मा डूब का नहीं लिया है, वो क्या कहता है मालूम है, आज के युग में वहां जाने की क्या जरूरत है, मैं दूंगा ना तुम्हें डूब का बपतिस्मा, मैं तुम्हारा पादरी हूं। अरे पहले खुद तो ले ले। मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको गुमराह करते हैं आज के अगुवे। मुझे मालूम है कि ये बहुत बात सख्त है, लेकिन जिसने खुद ने प्रभु का वचन के अनुसार डूब का बपतिस्मा नहीं लिया है, वो डूब का बपतिस्मा कैसे दे सकता है। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम है, कि यीशु मसीह के चेलों का कहां बपतिस्मा हुआ। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपकी आंख खोलना चाहता हूं। उन दिनों में, जिन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, बाइबल बताती है उस जगह जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो यूहन्ना के पास आकर बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते थे। एंड मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने यूहन्ना के द्वारा डूब का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। तो इसलिए जो है, हम इस बात को अच्छी रीति से समझ लें। तो ये मसीही व्यवहार में अंधे और कैसे हैं, खोखले हैं। खोखले का क्या मतलब है, उनके दावे बेकार हैं। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं, 22 पद तक पढ़ेंगे इसको। जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए। हाँ, चलिए अपन आप घर में जाके पढ़ लेना, टाइम नहीं है मेरे पास। अपन 18वां पॉइंट देखते हैं, और वो मिलेगा आपको और मुझे 23 पद में, 23 और 24 पद। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पर हाय। तुम पुदीने हाँ, और सौंफ हाँ, और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हाँ, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, हाँ, अर्थात न्याय हाँ, और दया हाँ, और विश्वास को छोड़ दिया है। हाँ, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते। देखिए, अब बहुत सारे लोग बोलते साहब
पुराने नियम में है दशवांश, नए नियम में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दावे से बताता हूँ कि मैं आपको आने वाले दिनों में प्रूव करूँगा। लगातार डेली ब्रेड देखते रहिए, हो सकता है इन दिनों में ही मैं आपको नए नियम के विषय में अंदर कहाँ दशवांश के विषय में है मैं आपको बताऊँ। इसलिए लगातार हमारे इस चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए, ताकि आपको ये पता चले कि यीशु मसीह ने ये कहा। कि अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है कि दशवांश तुम देते हो, तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए ये ताकि इन्हें भी करते रहते हो और उन्हें भी नहीं छोड़ते। इसका मतलब यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा कि तुम दशवांश दे रहे हो जो व्यर्थ है। कुछ बातें हम प्रभु की छोड़ देते हैं और कुछ बातों को अपना लेते हैं। जो अपने मतलब की है उसको ले लिया। जहां दशवांश की बात है, पुराने नियम में है, हम तो नए नियम की कलीसिया है। अपन आने वाले दिनों में देखेंगे कि नए नियम में कहाँ प्रभु का वचन दशवांश देने के लिए बोलता है या और ज़्यादा देने के लिए बोलता है। तब आपको समझ में आएगी, आपकी आंख खुलेगी। चलिए आगे अपन पढ़ेंगे, अपन 24 पद तक इसको पढ़ना है। हे अंधे अगुओ, हाँ, ये अंधे अगुए, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, मच्छर को छान देते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। ये है इन अंधों का प्रॉब्लम, ये है इन अगुओं का प्रॉब्लम। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है ये जो बोलते हैं इनकी बातें मानना सुनना, परंतु इनके से काम मत करना। ये क्या करते हैं, मच्छर को तो छान छान करके पीते हैं और ऊंट को निगल जाते हैं। जैसे हमारे देश का भी बहुत बुरा हाल है। 1,00,000-2 लाख रुपया कोई बैंक से बेचारा उधार लेता है, उसके ऊपर तो कुड़की लाती है और करोड़ों रुपए लेकर के नीरव मोदी जैसे भाग जाते हैं। यह है स्थिति। बिल्कुल किसी बेचारे किसी व्यक्ति से अगर छोटी सी कोई गलती, मैं समझा दूं, इसके अंदर एक छोटी सी गलती किसी से हो जाए तो तुम उसको पकड़ लेते हो, और जो बड़े बड़े लोग हैं बड़े बड़े पाप और बड़े बड़े गुनाह करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए उनको बोलने का हियाव हिम्मत तुम जुटा नहीं पाते हो, तुम उनका लाल्लो पच्चो करते हो। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। जो जितना पैसा देता है उतने ही डांट खाता है। अगर गलती करता है तो, गलती नहीं करेगा तो डांट नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप पैसा दे रहे हो इसका मतलब ये प्रभु को खरीद रहे हो, ऐसा नहीं है। आप पैसा दे रहे हो, परमेश्वर के राज्य में दे रहे हो, उसके बदले में परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीष दे रहा है और दी है और देगा। ये आपके और परमेश्वर के बीच का मैटर है। वी आर ओनली ए रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए हम बिल्कुल खुले बिंदास इस बात को बोलना चाहते हैं कि वो मच्छर को छानते हैं और ऊंट को क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं। और हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, अब मैं आपको 19वीं बात बताना चाहता हूं। 19वीं बात में है कि वो 25 पद को पढ़े। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ तुम पर हाय, हाँ तुम कटोरे हाँ। और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो। हाँ, इनका प्रॉब्लम क्या है, ऊपर ऊपर से सफाई, ऊपर ऊपर से मांजना, ऊपर से कटोरे को साफ करना, ऊपर से थाली को मांजना, अंदर भीतर क्या है, अंधेर और अंधेर और असंयम असंयम से भरे हुए हो। नैतिकता अनैतिकता भरी हुई है, मलिनता भरी हुई है। क्या आप मेरे साथ हैं मेरे अजीजों? 27 और 28 पद को पढ़े। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ, तुम पर हाय, तुम पर आए, तुम चूना फिरी हुई तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान कब्र हो, के समान हो। जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, हाँ, सफेद सफेद चोगे, परंतु भीतर और कौन कौन से कपड़े, और आजकल वो कौन सा है, बिल्कुल बाबा लोग की तरह भगवे कपड़े पहन लेना, वाइट कपड़े पहन लेना। मेरे अजीजों, वाइट कपड़े पहन लेने से और गले में क्रूस डाल लेने से आपकी पहचान है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी कामों के द्वारा आपकी पहचान होनी चाहिए। तुम चूना फिरी हुई कब्रों, ऊपर से वाइट हैं लेकिन अंदर क्या है, परंतु भीतर मुर्दों हैं? की हड्डियों। हाँ, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, आउटर बटर इनर कटर। अंदर से काटने की विद्या बहुत तगड़ी आती है, ऊपर जब आते हैं तो बटरिंग करते रहते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। चलिए अपन और आगे पढ़ेंगे और 29 पद को पढ़ेंगे।
हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रों को क्या करते हो? संवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। हाँ, अपने आप को पूर्वजों से भी ज्यादा धार्मिक शो करते हो। हेलो, क्या बोलते हैं मालूम है? अगर हम यीशु मसीह के ज़माने में होते ना, हम यीशु मसीह को कभी कब्र क्रूस पे नहीं चढ़ने देते, हम तो बहुत प्यार करते हैं यीशु मसीह को। अरे भाई, मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा कि ये आयत पे भी जब अपन बात करेंगे आपकी आंखें खुल जाएगी। वाकई में आपकी स्थिति क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ शास्त्री और फरीसियों के 21 बातों को आज शाम मैंने आपको बताया है कि ये 21 बातें जिनकी वजह से शास्त्री और फरीसियों के विषय में यीशु मसीह ने कहा, ये जो कहें वो तो करना, परंतु जो बातें ये बोले वो मानना, परंतु इनके से काम मत करना, क्योंकि इनके काम सारे गलत हैं, गड़बड़ शड़बड़ हैं। तो आइए मेरे अजीजों, आज शाम हम अपने जीवन में एक निर्णय लें कि हम आज शाम इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को सुनने के बाद वचन को अपने जीवन का आधार बनाएं। पाखंडी पास्टर है आपका, कोई बात नहीं, बाइबल बोलती है उस पाखंडी पास्टर की बात माननी है, उसकी अधीनता में रहना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, परंतु उसके जैसे काम नहीं करने हैं, कर्म नहीं करने हैं। हमारे कर्म ठीक होना बहुत जरूरी है। देखिए, वो पाखंड कर रहा है, वो दशमांश खा रहा है, वो पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसका लेखा उससे परमेश्वर लेगा। वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट। हमने परमेश्वर के काम के लिए दिया है, और जिस शास्त्री फरीसी पादरी के हाथ में दे दिया है वो अब उसके परमेश्वर और उसके बीच का मैटर है। आप मत समझना कि जिस परमेश्वर के लिए आपने दिया है वो उसको छोड़ देगा, वो उससे लेखा लेगा और हिसाब किताब बराबर करेगा। अगर उस पादरी ने आपके पैसे का मिसयूज किया है तो कीड़े भी पड़ सकते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं तो मुझे कोई दुख नहीं है। गलत इस्तेमाल अगर वो करेंगे तो परमेश्वर उनसे लेखा लेगा, लेकिन आपका फर्ज और कर्तव्य है कि आप प्रभु में और प्रभु की बातों में बने रहें, वचन के आधार पर अपनी जिंदगी को चलाएं। वचन क्या कहता है? धन्य है आप कि आपको ऐसे शास्त्री और फरीसी शायद ना मिला हो, और अगर मिला है तो प्लीज थोड़ा होश में आ जाइए। परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है? आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन से और गहराई और गूढ़ बातों को अपन देखेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आज शाम आपको ऐसा करने के लिए बल दे कि आप इन भेदों को समझ सकें। आइए प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। जो कुछ प्रभु हमने सुना आज इन शास्त्री और फरीसियों के विषय में, व्यवस्थापकों के विषय में, प्रभु ऐसा हमारा जीवन हो प्रभु कि हम अपने जीवन का आधार इनको ना बनाएं, परंतु वचन को आधार बनाएं, परमेश्वर से मुलाकात करें और खोजें प्रभु कि जो हमें सिखाया जा रहा है वो वचन के अनुसार सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं है तो उसे छोड़ें, और जो सही है उसे अपने जीवन में अपनाते चले जाएं ताकि आने वाले दिनों में आशीष पाएं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, यदि आज कोई शाम बीमार है तो मैं उसकी चंगाई के लिए, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको यीशु मसीह की आशीष कहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। मेरे अजीजों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें 5000 से ऊपर सब्सक्राइबर में प्रवेश करने का फजल दिया है, और आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि अपने अन्य मित्रों को जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनको बोल करके आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
उन्हें प्रेरणा दे कि वो इसको देखें, और अगर उन्हें अच्छा लगता है तो शेयर करें और लाइक करें। और साथ में आप पर प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, अपने प्रार्थना के निवेदन उन पर भेजें और निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। और आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।